Hello everyone. In this video we will understand the chapter which is विजयनगर एम्पायर। हमने प्रीवियस वीडियो में विजयनगर एम्पायर के कुछ टॉपिक्स को समझा था। यहाँ हम समझेंगे विजयनगर एम्पायर के जो आगे के टॉपिक्स हैं, जैसे कि रॉयल सेंटर्स के बारे में, आई वुड से सेक्ट टेम्पल्स के बारे में, टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है इसका, और हमारे जो और भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जो फोर्टिफिकेशन कैसा होता है इसका जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, अमानाइक सिस्टम कैसे हैं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है। तो अब हम समझेंगे इसके रॉयल सेंटर्स के बारे में। देखिए, अगर मैं रॉयल सेंटर्स की बात करूँ तो बेसिकली जो रॉयल सेंटर्स है हमारा विजयनगर एम्पायर के आई वुड से साउथ वेस्ट में पाया जाता है। दिस इज़ हमारा विजयनगर एम्पायर है। तो इस एरिया के आसपास हमारा बेसिकली रॉयल सेंटर्स पाया जाता है। यहाँ रॉयल सेंटर्स खास करके बात है, ये यहाँ किंग्स रहते हैं, मतलब विजयनगर में किंग्स को रायास बोलते हैं। तो यहाँ पर रायास रहते हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ पर, दैट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर। यहाँ पर 60 टेम्पल्स हैं। पैट्रोनेज ऑफ टेम्पल कल्ट, इंपॉर्टेंट रूलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जगह ये। 30 पैलेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बेसिकली रॉयल सेंटर में हमारी दो इंपॉर्टेंट जगह हैं। पहली है हमारी महानवी डिब्बा, दूसरी है हमारी ऑडियंस हॉल। महानवी डिब्बा को और ऑडियंस हॉल को डोमिंगो पियास ने हाउस ऑफ विक्ट्री कहा है। अब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि ऑडियंस हॉल को और महानवी डिब्बा को हाउस ऑफ विक्ट्री किसने कहा है? ये कहा था डोमिंगो पियास ने, ठीक है। अब ये क्या है, ये हाउस ऑफ विक्ट्री क्या है? सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल विद स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। इन दोनों को हाउस ऑफ विक्ट्री कहा गया है। समझते हैं ऑडियंस हॉल क्या है। एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है ये, विथ स्लॉट है, वुडन पिलर्स है, स्टेयरकेस है गोइंग टू सेकंड फ्लोर। मतलब बताना चाह रहे हैं जो ऑडियंस हॉल है ना, इसका आई वुड से एक हाई प्लेटफॉर्म है जिसके चारों तरफ आई वुड से उसकी कह सकते हैं स्टेयर्स है। लेकिन अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये ऑडियंस हॉल क्या है, कैसे है। सो आई वुड से वी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक एविडेंसेस रिगार्डिंग दैट एग्जिस्टेंस। सेकेंड हमारा इसका जो रॉयल सेंटर्स में इंपॉर्टेंट हमारा फीचर है, जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, वो है महानवाबी डिब्बा। महानवाबी डिब्बा जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये आज भी ऐसा ही है। ये मैसिव प्लेटफॉर्म है जिसका 11 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब अगर मैं जानूँ तो ये, अगर मैं कह सकता हूँ तो ये ऐसा है, तो 100 बाई 100 का इसका ये एरिया है महानवाबी डिब्बा का, अप्रोक्स मान के चलो आप। और 40 फीट ये ऊंचा है, 40 फीट ये ऊंचा है। ये सिटी के हाईएस्ट पॉइंट में लिखा है। और इसकी जो बेसिकली इसमें कर्विंग की गई है चारों तरफ से। अब महानवी डिब्बा का जो ड्राइवेशन है वो कुछ फेस्टिवल कॉनोटेशन से हुआ है, जैसे कि महानवाबी मतलब 9 डेज, दशहरा मतलब 10 डेज, सितंबर के अक्टूबर महीने में आता है। और इसी दशहरा को बंगाल में दुर्गा पूजा बोलते हैं और पेनिनसुला में महानवाबी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका ड्राइवेशन यहाँ बेसिकली ये डिब्बा है, इसमें आई वुड से फेस्टिवल की कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुआ करती थी। और इसी फेस्टिवल के दौरान किंग अपनी पावर को, अपनी सोजर्निटीज़ को दिखाता था इस ओकेशन के दौरान, मतलब महानवमी के दौरान, ठीक है। इस पर जो सारी प्रोसेस हुआ करती थी। अब दैट इज़ यूज्ड फॉर वर्शिप ऑफ इमेजेस। कई प्रकार की इमेजेस को ये पूजा हुआ करती थी। हॉर्सेस की पूजा करती थी, बफेलोस का यहाँ सैक्रिफाइस हुआ करता था, डांसिंग, रेसलिंग, प्रोसेशंस ऑफ कंपेसेस हॉर्स, ठीक है। कई सारे हॉर्स, एलिफेंट को वहाँ पर उनका प्रोसेशन हुआ करता था। इसी ओकेशन के दौरान जो वहाँ के नायक्स थे, इसी प्रोसेशन के दौरान, इसी ओकेशन के दौरान वहाँ के जो नायक्स थे वो राजा के लिए गिफ्ट लाया करते थे। और किंग इंस्पेक्ट किया करता था आर्मीज़ को, नायक्स को। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी सारा प्लेटफॉर्म में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। लेकिन यहाँ लास्ट में क्वेश्चन लिखा है कि स्पेस सराउंडेड रॉयल सेंटर्स नॉट एडिक्वेट फॉर दीज मैसिव ओकेशन। अभी क्वेश्चन देता है, अभी क्वेश्चन मार्क देता है कि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ आप कह रहे हैं, बुक में मेंशन है, जो हमारे ट्रैवलर्स थे वो लिखते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ हमारी हुआ करती थी। लेकिन जो स्पेस है इसके, यहाँ पर जो स्पेस है उससे लगता नहीं है कि सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती हूँ। इसलिए एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है, स्पेस सराउंडेड रॉयल सेंटर्स नॉट एडुकेट फॉर दिस मैसिव प्लेटफॉर्म। उसके लिए एडुकेट नहीं है।
अब यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टेम्पल्स हैं, जैसे कि लोटस टेम्पल है, हजाराराम टेम्पल्स हैं। अगर मैं लोटस टेम्पल की बात करूँ तो बेसिकली ये खासकर रॉयल सेंटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हुआ करते थे। लोटस टेम्पल को हमारी मेडिवल हिस्ट्री में चित्रांगनी महल भी बोलते हैं। मैकेंजी के द्वारा, जो कॉलिन मैकेंजी थे उनके द्वारा इसको कहा गया है कि एक काउंसिल चैम्बर था, यहाँ पर राजा अपने एडवाइसर से एक साथ बैठा करते थे वो। ये है हमारा हजाराराम टेम्पल, जो कि वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर टेम्पल है हमारे विजयनगर एम्पायर में। मेड ओनली फॉर किंग फैमिली के लिए, किंग के लिए और फैमिलीज के लिए इसको स्पेसिफिकली बनाया गया था। इसमें क्या किया है, इसमें रामायण की स्कल्पचर्स वॉल पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा फीचर है वो है स्क्रेट टेम्पल, मतलब पवित्र जगह है हमारी विजयनगर एम्पायर में। जैसे कि जो सेक्ट टेम्पल है हमारी वो कहाँ पर है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा विजयनगर एम्पायर है। इसके नॉर्थ साइड में हमारी क्या है, सेक्ट टेम्पल है, मतलब पवित्र जगह है, टेम्पल्स हैं यहाँ पर, वो बताया जा रहे हैं। तो कुछ हिस्ट्री के हिसाब से पता चलता है हमसे कि जो एरिया है ये वाला, बताते हैं कि इसको पहले मंकी किंगडम किष्किंधा के द्वारा इसको पहले कॉन्कर किया गया था। जैसे कि आपने देखा होगा रामायण में जो बाली एंड सुग्रीव थे, उनका पहले ये एम्पायर यहाँ पर हुआ करते होंगे, इससे पहले बताते हैं। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं कि पंपा देवी नाम की एक लोकल गॉडेस थी, जिन्होंने विरूपक्षा है ना, उनके लिए इन्होंने बेसिकली ऐसा वहाँ पर तपस्या की उनकी शादी करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो पंपा देवी हमारी जो बेसिकली पंपा देवी हैं, वो वहाँ की एक लोकल लेडी मान लो आप, उन्होंने तपस्या की थी विरूपक्षा के लिए। विरूपक्षा वहाँ के एक लोकल गॉड थे। फिर बाद में पंपा देवी को और विरूपक्षा को एज अ इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट कर दिया इनको। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे भक्ति एंड सुपर ट्रेडिशन में। फिर इनको बाद में इंटीग्रेट कर दिया हमारे कल्ट से, यानी ये वहाँ के क्या थे, ये वहाँ के लिटिल ट्रेडिशन थे, लेकिन लिटिल ट्रेडिशन को इन्होंने बाद में ग्रेट ट्रेडिशन से इंटीग्रेट कर दिया। इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। फिर कहने लगे कि ये विरूपक्षा शिवा की फॉर्म है, पंपा देवी भी पार्वती की फॉर्म है। तो ऐसे ही वहाँ के लोकल गॉड शिवा की फॉर्म में बन गए। और बता रहे हैं कि इनसे पहले भी वहाँ जैन टेम्पल्स हुआ करते थे, जो कि पल्लव्स ने, चालुक्यास ने वो हिसाब से बनवाए थे। ठीक है। यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे वहाँ के जो डेटी थे ना, वहाँ के बेसिकली राजा अपने आप को देवताओं से कंपेयर किया करता था कि मैं एक देवता के फॉर्म में यहाँ रूल कर रहा हूँ। टेम्पल सेंटर हुआ करते थे लर्निंग का, रिलीजियस, सोशल, कल्चर एक्सचेंज का, इकोनॉमिक सेंटर हुआ करते थे। तो बता रहे हैं कि ये सेक्ट टेम्पल ना केवल सिर्फ पूजा पाठ के हुआ करते थे, जबकि यहाँ लर्निंग भी हुआ करती थी, रिलीजियस, कल्चर, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हुआ करता था। अब कह रहे हैं कि जो बेसिकली जो विजयनगर किंग्स थे ना, वो बताते हैं कि वो वहाँ रूल कर रहे हैं विरूपक्षा के बिहाफ पर। ठीक है। तो सारे रॉयल ऑर्डर थे वो सिर्फ विरूपक्षा के नाम पर साइन हुआ करते थे। मतलब जो सारे वहाँ के जो रॉयल ऑर्डर्स हैं ना, वो विरूपक्षा के नाम पर ही साइन होते हैं। और जो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स हैं, जैसे कृष्णदेवराय हैं, हरियाणा बुक्का हैं, और भी जो रूलर्स थे, वो अपने आप को एक टाइटल दिया करते थे हिंदू सूरत राणा, मतलब हिंदू सुल्तान। ठीक है। जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में लगा करता था साइन ये। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट हमारे आर्किटेक्चरल फीचर हैं, जो टेम्पल के आर्किटेक्चरल फीचर हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो कृष्णदेवराय हैं, एक्चुअली ही हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस फॉर गिविंग गोपुरम इस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन, कि गोपुरम का इस्टेब्लिशमेंट कृष्णदेवराय ने अपने समय किया था। गोपुरम क्या है? गोपुरम बेसिकली एक रॉयल गेटवेज है, ठीक है, जो कि टेम्पल की प्रेजेंस को बताते हैं। कि जैसे मान लीजिए बेसिकली ऐसा है, कोई ये छोटा सा टेम्पल है, ठीक है, जिसकी चारों तरफ बाउंड्री है। तो गोपुरम एक प्रकार का बहुत रॉयल गेटवेज है, जो कि बेसिकली खासकर साउथ इंडियन टेम्पल्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब यहाँ से ये क्या करता है, कह रहे हैं यहाँ पे टेम्पल की प्रेजेंस को शो करता है ये बड़ी दूर डिस्टेंस से, कि हाँ भाई ये टेम्पल है यहाँ पर। दूसरा, ये किसी राजा की पावर को बताता है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर जितना बड़ा गोपुरम्स होगा उतने बड़े ही यहाँ पर राजा की शक्ति मानी जाए। तो ये तो थे हमारे गोपुरम्स।
दूसरा है हमारा मंडपन। मंडपन एक प्रकार का आई वुड से 4 पिलर का एक आई वुड से एक टेंट टाइप का होता है। यहाँ पर डांस म्यूजिक होते हैं। एक पिलर कॉरिडोर है जिसको रन अराउंड द श्राइन बिटवीन टेम्पल, ठीक है। जैसे कल्याण मंडपन वन ऑफ द फेमस है, जैसा आप देख सकते हैं। अब बेसिकली हमारे आई वुड से विजयनगर एम्पायर में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे 2 टेम्पल माने जाते हैं, विरूपाक्षा टेम्पल एंड बेटल्ला टेम्पल। बताते हैं विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में कि इसको 9 से 10 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, लेकिन इसका आई वुड से इसका एनलार्जमेंट विजयनगर एम्पायर के दौरान ही हुआ था, ठीक है। इसका हॉल, ईस्टर्न गोपुरम, ये सारा कुछ कृष्णदेव राय ने बनाया था अपने समय काल में। इसका जो हॉल है, म्यूजिक, डांस, सेलिब्रेटिंग मैरिज ऑफ डेटी के लिए किया जाता था, डेकोरेटेड विद द कर पिलर डिलाइटेडली, ठीक है। इसके प्रिंसिपल गॉड है हमारे शिवा। तो ये हमारे कुछ विरूपाक्षा टेम्पल की फीचर्स हो गए। यहाँ पर लिखा है बेटल टेम्पल के बारे में। बेटला टेम्पल की बात करें तो बेटला टेम्पल की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर एक स्टोन चैरियोट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टोन चैरियोट हमारे इसी टेम्पल में है। ये हम्पी कर्नाटका में लोकेटेड है। प्रिंसिपल डेटी इसका बेटल्ला है, जिसको महाराष्ट्र में भी पूजा जाता है। इसमें कई सारे हॉल श्राइन्स हैं। इसमें स्टोन चैरियोट है जो कि इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये टेम्पल आई वुड से तो कह रहे हैं यहाँ पर चैरियोट स्ट्रीट, मतलब यहाँ पर एकदम स्ट्रेट रूप में ये स्टोन चैरियोट हमारा बना हुआ है। ये श्राइन है ये गोपुरम में बड़ा सा, तो उसके बीच में क्या बना है, हमारा स्टोन चैरियोट बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रीट है वहाँ पर उसकी साइड में, ठीक है। तो ये समझेंगे हम्पी के बारे में कि जो हमारा हम्पी था, हम्पी की डिस्कवर किसने की थी, उसकी डिस्कवरी की बेसिकली उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे इनिशियल डिस्कवरी हुई थी, फिर बाद में कैसा हुआ था। बताते हैं कि हम्पी की डिस्कवरी सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी ने की थी 1800 में। कॉलिन मैकेंजी की इन्फॉर्मेशन हमारी एनसीईआरटी में दी गई है कि वो 1754 में पैदा हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉलिन मैकेंजी हैं उनकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो मैंने सभी चीज़ों को बेसिकली यहाँ पर मेंशन कर रखा है। लेकिन इस बार के CUT 26 के हिस्ट्री के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो कॉलिन मैकेंजी की जो पेंटिंग है उसको थॉमस हिकी ने बनाया था, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया था कि उनकी जो बगल में जो व्यक्ति है वेंकट लक्ष्माय, इसका नाम भी मेंशन था। तो इम्पॉर्टेंट है कि इनको एक एक डिटेल को याद करना। देखो जो कॉलिन मैकेंजी थे बेसिकली वो हमारे कौन थे, इंजीनियर थे, कार्टोग्राफर थे, सर्वेयर थे एंड एंटिक्वेरियन थे। वो हमारे इंडिया के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, जो कि 1815 से 21 तक रहे थे। इन्होंने साइट का सबसे पहला मैप प्रिपेयर इन्होंने किया था, किसका, हम्पी साइट का। जब भी आए थे ना, तो इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हम्पी की रिगार्डिंग जो वहाँ के लोकल प्रीस्ट हैं टेम्पल्स के, उनसे जान पूछा इन्होंने कि भाई कैसा क्या होता है। फिर बाद में जो हमारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, जैसे कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी आए थे, डोमिंगो प्यास, डाउटे बारबरोसा, फर्नांडोज़म आई वुड से। तो सारे ये ट्रैवलर्स के अकाउंट को उन्होंने पढ़ा, लिखा है उन्होंने, सारे ट्रैवल अकाउंट को पढ़ा उन्होंने। वहाँ के जो लोकल अकाउंट उनको भी पढ़ा, तेलुगु में लिखे थे वो, कन्नड़ में लिखे थे, ठीक है। फिर बाद में वहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट किया गया था 1836 के आसपास, ठीक है। फिर बाद में 1856 में वहाँ के जो फोटोग्राफ भी लिए गए थे अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ के द्वारा। फिर 1986 में इस साइट को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने यूनेस्को साइट डिक्लेयर कर दिया। उन्हें लगा कि भाई ये साइट बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत रिलेवेंट है हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए भैया इसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो उसको यूनेस्को ने एज अ साइट डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पर कुछ टेम्पल्स दिए गए हैं हमारे, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि बृहदेश्वरी टेम्पल हमारा तंजावुर में है, चिन्नस्वार टेम्पल हमारा बेल्लोर में है, टाड़ापति हमारा चिदम्बरम में है, ये 12 हर्जा हमारा कंचीपुरम में, दोनों एक साइड हैं, ठीक है। कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स थे, जैसे गोल्ड कॉइन्स को बोलते थे यहाँ बारा, पडोगास, परतव, फनम, सिल्वर को तार, कॉपर को जितल, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे ट्रैवलर्स आए थे साउथ इंडिया में, जैसे कि निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, अफानी निकितानी
ये सभी हमारे 15 सेंचुरी के आसपास आए थे, ठीक है। और इटली, पर्शिया, रशिया से आए थे। डाउटे बारबरोसा, डोमिंगो पास, फर्नांडोज़, ये सारे हमारे पुर्तगाल से आए थे 16 सेंचुरी में। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि बताइए भैया डाउटे बारबरोसा कौन सी सेंचुरी में आए थे? 16 सेंचुरी में। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मैंने यहाँ से लिखी हुई है, जो कि डेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप CUT UG की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें डायरेक्टली डेट हमारी यहाँ से आती, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैंने कुछ अलग लिखा हुआ है बुक से। जो लोकल मर्चेंट हैं वहाँ के, उनको बोलते हैं कुदरई चेतीस, जो हॉर्स मर्चेंट होते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं किसने विजयनगर को, विजयनगर जो सिटी है उसको रोम से कंपेयर किया था? तो वो थे डोमिंगो पास ने विजयनगर सिटी को रोम से कंपेयर किया भैया, कि भाई इतनी बड़ी सिटी है ये, ठीक है। यहाँ पर जो एलिफेंट स्टेबल्स हैं वो लोटस महल के बगल में ही है। एलिफेंट स्टेबल जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, जी एलिफेंट स्टेबल थे। यहाँ पर एलिफेंट को ऐसा स्टोर किया जाता था। 1986 से पहले 1976 में इस साइट को पहले एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया था। फिर 10 साल बाद इसको एज अ वर्ल्ड इंपॉर्टेंस दिया गया था, ठीक है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसमें कृष्णदेव राय के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया कि कृष्णदेव राय ये कैसे दिखते थे, बता रहे हैं। स्टैचू हमारी चिदम्बरम की है, मीडियम हाइट थी, फिर कॉम्प्लेक्स है, पतले थे वो, चेहरे पे स्मॉल पॉक्स हैं और फी साइन है, ठीक है। और बता रहे हैं डोमिंगो पास बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी सिटी थी। यहाँ पर डायमंड, रूबीज, हॉर्स, सारी प्रकार की चीज़ मिला करती थी। नुजिम कह रहे हैं कि यहाँ पर मीट भी बिचा करती थी, मटन, पोक्स, वेनिज्म, पैट्रीज, हॉर्स, लिजार्ड, मतलब बता रहे हैं मीट के फॉर्म में यहाँ पर लिजार्ड, स्पैरो, डब नाम की चिड़ियाँ, इन सारी चीज़ें यहाँ मिला करती थी। ये अपने अकाउंट्स में कह रहे हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है यहाँ से, ये है जो विजयनगर सिटी थी ना, वो मार्केट क्या करती थी, ये 3 चीज़ों की, स्पाइसेस की, टेक्सटाइल की, प्रीशियस स्टोन की। याद कैसे रखेंगे? SST, स्पाइसेस की, स्टोन की और टेक्सटाइल की। तो ये हमारा चैप्टर था विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ये चैप्टर हमारा 2 वीडियोस में ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हमारा चैप्टर बेसिकली भक्ति इन सुपर ट्रेडिशन, उसको समझेंगे हम। थैंक यू।